झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इसकी दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। जमाना नाश करे फख्र करे राज ऐसा था, कोई बदल नहीं सकता मिजाज ऐसा था, जो हासिदीन हैं उनका हजम नहीं होता, हुजूर ताजुश शरिया का ताज ऐसा था, जो हासिदीन हैं हुजूर ताजुश शरिया का ताज ऐसा था, जो हासिदीन हैं उनको हजम नहीं होता। को ये लगता होगा कि शायद के ताजुश शरिया कोई ताज रखते रहे हो। ये जुमला जो है हुजूर ताजुश शरिया का ताज ऐसा, उनके पास कोई ताज नहीं था। अब ये सब पढ़ते हैं शेर लेकिन माना मतलब नहीं समझते हैं। ताजुश शरिया हुजूर अजहरी में एक मिनट अभी हुजूर अजहरी में अभी एक मिनट हुजूर अजहरी में किबला जो हम सुन्नियों की जान है, आन है, बान है, उनका लक़ब था ताजुश शरिया। उनके पास कोई ताज नहीं था बल्कि उनका लक़ब था, टाइटल। तो इस हिसाब से कहा। आप बातें मत बनाइए, बैठिए ना, आप बातें मत बनाए, बैठ जाइए, आप बैठ जाएं, बातें न बनाएं, इस्लाह को कबूल कीजिए, इस्लाह को कबूल करें। ताजुश शरिया के पास कोई ताज नहीं था बल्कि उनका एक टाइटल था ये, और उनके इल्म की बुनियाद पर, उनके ज़ोहद और तक़वा की बुनियाद पर, दुनिया अहले सुन्नत में जो उनकी खिदमात थी उनकी बुनियाद पर यह टाइटल मिला था, लक़ब मिला था। खामोश रहें आप लोग, तकरीर शुरू हो रही है। हजरत मुफ्ती हम्मान साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, इनका खिताब समाअत फरमाएं, शांति का माहौल बनाएं। बहरहाल ये जो मिंबरों का खेल खिलौना बना रखा है, इसका पूरी तौर पे, कुल्ली तौर पे हम सबको लिहाज करना चाहिए। मैं तो नहीं जानता मौलाना कौन साहब है, इनके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है। अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ, हम सारे की बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। बात मैं आपको बता दूं, हमारा सबका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से है, हुजूर से गहरा ताल्लुक है, और इतना गहरा ताल्लुक हमारा हुजूर से है। हमने हुजूर को नहीं देखा, हमने नबी के अबू बकर को नहीं देखा, हमने नबी के उमर को नहीं देखा, हमने नबी के उस्मान को नहीं देखा, हमने नबी के हैदर को तो नहीं देखा, हमने नबी के हसनैन करीमैन को तो नहीं देखा, लेकिन आज भी हम हुजूर से इतना प्यार करते हैं, जहाँ भी सैयदजादा नजर आ जाता है अपनी पलकें बिछा दिया करते हैं, और हम समझ जाते हैं अगर बताओ नस्लों में पैदा होने वाले शहजादों का मिजाज ऐसा है तो नस्ल का ताजदार बन के आने वाला मुस्तफा का मिजाज कैसा हो, उनका मिजाज कैसा होगा। देखिए आप लोग जो है रिकॉर्ड हो रहा है,
इस चीज का ख्याल रखें अल्लाह गुल्ला। आज सोशल मीडिया कहां से कहां पहुंच गया है, जानते होंगे जो इस पे चलते हैं उनको पता है सोशल मीडिया कहां से कहां गया है। इसलिए आप लोग इसको यहाँ से मतलब कोई भी स्टेज पर मतलब कोई भी हरकत ना करे जो आपका गलत संदेश जाए। हमारे साहब का रिकॉर्ड होता है और सब आदमी देखते हैं, ये लाइव चल रहा है। आप लोग चलिए एक बार नारा गाएं, नारा अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। तवज्जो है सारे लोगों को। अल्लाह हम सबको रसूल और आले रसूल से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, मोहब्बतें करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो जलसे सजते हैं ना, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। ये कमेटी वाले दादो तहसीन के मुस्तहिक है कि बड़ी मेहनत करके ये जलसा सजाते हैं और इसके ज़रिए हमें कौम को पैगाम पहुंचाने का मौका मिल जाता है और हमारे नौजवानों को कुछ बातें सुनने और समझने का मौका मिल जाता है। आज ज़रूरत है हम सब अपने अंदर अखलाक मुस्तफ़ा की झलकियाँ पैदा करें। अखलाक मुस्तफ़ा की झलकियाँ हमारे अंदर होनी चाहिए। आज मिजाज हमारे तल्ख होते जा रहे हैं, अखलाक हम हद दर्जा अखलाकी तौर पर गिरते चले जा रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है आज मुस्तफ़ा जाने रहमत के किरदार को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हुजूर पाक की जिंदगी को अपनाने की कोशिश की जाए। हम जिस रविश पे चल रहे हैं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तब भी न होगी दास्तानों में। डॉक्टर इकबाल के शेर पे अमल करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। एक बात उन्होंने कही थी डॉक्टर इकबाल ने कि फिर बचा कैसे जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हम हुजूर के हो जाएं फिर कायनात हमारी हो जाएगी, हम हुजूर के हो जाएं फिर कायनात हमारी हो जाएगी। भाई मोहम्मद अली फैजी जिस मिंबर पे जाते हैं माशाअल्लाह उस जलसे की कामयाबी की जमानत बन जाया करते हैं। बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने पढ़ा भी और आपने सुना भी। बड़ी अच्छी उम्मीद थी हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हाँ बड़ी अच्छी उम्मीद है, लेकिन ये तमन्ना भी रखा करो सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा 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 या रसूल अल्लाह। भाई कफील अंबर हमारे सुन्नियों के मिंबर का बड़ा जिम्मेदार नाम भी है और बड़ा मकबूल तरीन नकीब भी है माशाअल्लाह, और हद दर्जा इश्क भरी शायरी भी होती है। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मिंबर पे उलमा इकराम की नूरानी जमात है। बस मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको मसलक आला हजरत पर जिंदा रखे और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी नस्लों को बचाने के लिए हुजूर के किरदार को लोगों के सामने पेश करें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। लोग हमें देख करके इस्लाम के अच्छे और बुरे होने का फैसला करते हैं। समझ नहीं मेरी बात? मैं मिंबर से लेकर नीचे तक सारे लोगों को मुखातब करके ये बात कर रहा हूँ। लोग हमें देख करके हमारे इस्लाम के बारे में फैसला करते हैं। अगर हमें चोरी करते हुए देखते तो कहते हैं ऐसे होते हैं मुसलमान। हमें शराब पीते हुए गैर मुस्लिम देखते तो कहते हैं ऐसे होते हैं मुसलमान। ऐसा मजहब है इस्लाम जिसके नौजवान शराब में डूबे, ऐसा मजहब है इस्लाम जिसके नौजवान अय्याशियों के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। हमें देख करके लोग फैसला करते हैं। नौजवानों मेरी गुजारिश है किरदार ऐसा बना लो लोग तुम्हें देखें तो कहें अगर इस्लाम के मानने वाले इतने प्यारे हैं तो खुद इस्लाम कितना प्यारा होगा, खुद मजहब इस्लाम कितना प्यारा होगा। हमें किरदार ऐसा बनाना है, अखलाक ऐसा बनाना है। आज हालात ऐसे होते जा रहे हैं, बाप बेटे से नफरत कर रहा है, बेटा बाप से नफरत कर रहा है, बेटी को माँ की फिक्र नहीं है, माँ को बेटी की फिक्र नहीं है, भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, खानदान हिस्सों में बढ़ते चले जा रहे हैं, परिवार तकसीम होते चले जा रहे हैं, हमारी जमात कई दीवारों के बीच में डिवाइड होती चली जा रही है, इख्तलाफात जन्म लेने का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये इख्तलाफात मिटते नजर नहीं आ
रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये जो इख्तिलाफात जन्म लेते चले जा रहे हैं, बाप बेटे का दुश्मन हो रहा है, बेटा बाप का दुश्मन हो रहा है। मैं पूछना इतना चाहता हूँ, क्या हमें आखिरत की परवाह नहीं है? क्या हमें जन्नत का दरवाजा नहीं देखना है? कौन से मुंह से जाओगे अपने महबूब के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे साथी कौशल के सामने? वो तो ये कहेंगे कि मेरी सुनहरा ने आंखें दी थी इस्लाम के लिए, बता तूने क्या किया था इस्लाम के लिए? मेरे खानदान ने बच्चे कुर्बान किए इस्लाम के लिए, बता तूने क्या किया इस्लाम के लिए? तो क्या जवाब दोगे महबूब तावर के सामने? कुछ तो ऐसा कर जाओ, मदीने वाले से कह देना, या रसूल अल्लाह, आपके शहजादे ने खानदान दिया है इस्लाम के लिए, मैं मस्जिद बना के आया हूँ इस्लाम के लिए, मैंने मदरसा बनाया है इस्लाम के लिए, मैंने तालीम के लिए इदारा कायम किया है। या रसूल अल्लाह, जब तक कयामत आएगी उस इदारे में कुरान पढ़ा जाता रहेगा, पढ़ाया जाता। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर। इस चीज पे जोर क्यों नहीं देते? मेरे मुर्शिद इजाजत आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार रईसुल अत्किया हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती, छोटा नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम है। अगर पूछना हो मौलाना साकिब से जाके पूछना, दुनिया जानती है सिमट के बीमारी में इतने छोटे से रह गए थे, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, मौत के मुंह में थे, सबने कहा ये बचेगा नहीं। किसी ने कह दिया एक बार बिलग्राम शरीफ ले जाओ। खुदा की कसम रईसुल अत्किया की नजरों में जब आए हैं, अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमा दी है। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जाओ, जिसका बाप जिंदा उसको हरामी कहने वाला कौन है? आज भी मौलाना जाकिर साहब मौजूद हैं। खुदा की कसम इतनी बड़ी जात है, कितनी चीजें हमने निगाहों से देखी है। हम तो बस यही देखते हैं हुजूर का सच्चा बेटा, हुजूर का सच्चा बेटा, वो रईसुल अत्किया, वो रईसुल अत्किया। आप फरमाते, आप कहते हैं सुने, कभी किसी की बद्दुआ न लेना, कभी किसी की बद्दुआ न लेना। पूछा हुजूर बद्दुआ पता कैसे चलेगा कि इसने बद्दुआ की है कि दुआ की? फरमाने लगे याद रखना, ज्यादा लंबी आप इसकी तफसीर में ना जाना, बस इतना समझ लो, किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ होता है, किसी का दिल जोड़ देना ये दुआ होता है। किसी का दिल तोड़ देना दुआ होता है, किसी का दिल जोड़ देना ये दुआ होता है। आज अंदाजा लगाइए, हाँ, कहते किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ होता है, किसी का दिल जोड़ देना दुआ होता है। अब खुद हिसाब लगाने कितने दिल तोड़े हैं और कितने दिल जोड़े हैं, ये खुद हर बंदा हिसाब लगाए अपना। हम कितने लोगों की दुआएं लेते, कितने लोगों से दुआएं लेते, और यार दुआएं लेने के लिए किसी का काम करके इंतजार न किया करो कि ये मुझे शुक्रिया कह के नवाजे, ये कह जा अल्लाह तेरा भला करे, अच्छे काम कर दो, दिल राजी हो जाएगा, खुद ब खुद तेरे हक में दुआएं होने लग जाएंगी, दिल खुश हो जाएगा, खुद दुआएं हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। इस चीज पे अगर बंदा अमल कर ले, खुदा की कसम बहुत सारी बीमारियों से हम सबका पीछा छूट सकता है, हम सबका पीछा छूट जाएगा। आज हालात क्या है जरा समझने की जरूरत है। आज हमने पैसे को सब कुछ समझ रखा है, दौलत को सब कुछ समझ रखा है, हमने ये समझ रखा है जिसके पास पैसा है वो सबसे बड़ा है। आज हम दौलत को सब कुछ समझने के बाद दूसरों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, जलील समझते हैं दूसरों को। नहीं, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। ये पैसे बड़े बड़ों के पास आए और लोग छोड़ के चले गए, कोई कब्र में दौलत साथ लेके नहीं गया है, किसी का अकाउंट कब्र में साथ नहीं गया है, किसी का बैंक बैलेंस कब्र में साथ नहीं गया है, सबका यही रखा रह जाएगा, सबका यही रह जाना है। फिर इस दौलत के लिए अपनों को जलील न करना, अपनों को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने पैसा दिया है, इसके लिए अपनों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। हम तो ये देखते हैं अगर कोई रिश्तेदार गरीब होता है, बंदा कोई अमीर होता है, तो फिर गरीब के यहाँ पहली बात तो जाने की कोशिश ही नहीं करता। अगर चला भी जाता है तो फिर बिस्तर पे बैठने से पहले यूं हाथ मार के छाड़ा करता है, बात बिस्तर पे गंदगी की लगी है, औकात दिखाता है जाकर के कि तेरा बिस्तर मेरे बैठने के लायक नहीं है। ये एहसास दिलाता है तू गरीब है मैं अमीर हूँ। कई बार तो देखा गया है अगर भाई अमीर होता है, बहनें गरीब हो जाती हैं और भाई बहन के दरवाजे पे जाता है, भाई के बहन के दरवाजे पर अगर बच्चे खाने की तरफ दौड़ते हैं, भाई कलाई पकड़ के कहता है खबरदार ऐसे मत खाना, इनके बर्तन पे मक्खियां बैठी हैं, इनकी प्लेट पे मक्खी बैठी थी, पहले टिश्यू पेपर लो, इसको साफ करो या खाओ। बहन के दरवाजे पे जाके औकात मत दिखाना। अगर खुदा ने दौलत दी है तो किसी को जलील न कर
करना, अगर दौलत दी है तो इज्जत दे के दिखा। खुदा की कसम, अगर तू किसी को इज्जत देगा, अल्लाह क़यामत में तुझे इज्जतों के ताज अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आज ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने रिश्तेदारों को जलील किया, हमने अपनों को जलील किया। गैरत नहीं आती है। बड़े बड़े ताज वाले कब्र में लेटे हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले लेटे हैं, कोई जमीन के ऊपर नहीं रहा है, सबको मिट्टी के नीचे जाना है। अकड़ किस बात की है, अकड़ किस बात की है? हाँ, खुदा की साथ बाकी रहेगी, कुछ बाकी नहीं रहना है। आज मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह ना करे कल मेरे गले में ताकत ना रखे, कौन पूछेगा मुझे, कौन बुलाएगा मुझे? आज अगर आवाज मेरे पास है तो घमंड करने की जरूरत नहीं है। इल्म अगर हमारे पास है तो इतराने की जरूरत नहीं है। अगर इल्म की बुनियाद पर घमंड आता हो तो अपने बाप इब्लीस की जिंदगी को पढ़ लिया करो, क्योंकि उसके पास भी इल्म था, इल्म उसका बचा ना सका। खुदा की कसम, बचाए हो जाते हैं जो करम वाले भी होते हैं, रहम वाले भी। हम सबके लिए जरूरी है हम झुक के रहा करें, छोटे हो के रहा करें। रब ने तुझे दौलत दी है, अपनों के दस्तरखान पे बैठे तो कभी बिस्तर झाड़ के बहन का दिल थोड़ा न कर, कभी प्लेट को साफ करके उसे जलील न कर, बच्चों को न रो। अगर लेटने की बारी आ जाए, मुझे पता तू कितने बड़े पैसे वाला है, तेरी औकात क्या है, तुझे 4 महल्ले नहीं जानते हैं। आज तुझे उस नबी की कहानी बताऊं कि जो मेराज में गया है तो सारे नबी बैतुल मुकद्दस में हाथ बांधे सब खड़े थे। जब बैतुल मुकद्दस से आगे चला है, जिब्रील नकेल पकड़ के जा रहा है, उससे आगे मेरा नबी जब अर्शों पे पहुंचा है, तब चूमे गए अर्श ने मेरे महबूब के। वो शान वाला पैगंबर, खुदा की कसम, जब जन्नत की सैर कर रहा है, हूरों की सरदार ने आके कहा था, या रसूल अल्लाह, आज मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे नबी ने कहा था, क्या चाहिए? आका बताइए ना, मेरे भी हिस्से में आपका कौन सा गुलाम है, मुझे भी कुछ नवाजते जाए। मेरे नबी ने कहा था, तू कौन है? कहा, मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। फरमाया, जा, मैंने तेरे निकाह के लिए बिलाल को मुकर्रर कर दिया है। जैसे बिलाल की बारी आई है, हूर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरे हिस्से में बिलाल। आका ने कहा, शुक्र कर, मैंने अपनी मर्जी से कह दिया है, अभी बिलाल से पूछा भी नहीं है, पूछा भी नहीं है। वो शानों वाला पैगंबर, दहन के दरवाजे पर फतह मक्का का दिन है, 10,000 से ज्यादा तलवारें साथ में मुस्तफा के आ रहे हैं। फतेह मक्का का दिन है। आज वो जमीन है जहां से सितम करके निकाला गया था, जहां से घर से जबरदस्ती निकाला गया था। उस जमीन पे पैगंबर आए हैं जहां रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, जहां मुस्तफा पे पत्थर मारे जाते थे, जहां लोग गालियां देते थे। आज तो आलम ये था, तलवार हाथ में है, इख्तिदार की कुर्सी पे मेरा नबी है, पावरफुल बन के आ रहा है। आज तो कोई बचना नहीं चाहिए था, लेकिन तारीख गवाह है। आज फतेह मक्का के दिन जब मेरे नबी मक्के में आए हैं, गर्दन इतनी झुकी है सरकार की कि आपकी गर्दन ऊंट के कौहान से लग जा रही है। अल्लाह अकबर। आपके पीछे एक सहाबी बैठे हुए हैं, वो उतरने के बाद दरवाजों पे जाके आवाजें दे रहे हैं, निकलो बाहर, आज के उस दिन के लिए जब ऐलान किया जा रहा है, निकलो, आज बदला लिया जाएगा, आज बदला लिया जाएगा, आज बख्शिश नहीं होनी है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के कानों तक आवाज पहुंची, कोई सहाबी लोगों को धमकी दे रहा है, कोई जाके बता रहा है, आज गर्दनें काटी जाएंगी। मेरे नबी ने कहा था, खबरदार, कुछ ना कहना, आज का दिन बदले का दिन नहीं है, आज का दिन माफी का दिन है, आज का दिन आजादी का दिन है। तारीख गवाह है, पूरे मक्के में खुशियां थी, मुस्तफा माफी की खैरात बांटते जा रहे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाप से नाराजी हो जाती है, बेटे को माफी मांगने की फुर्सत नहीं है, बाप को माफ करने की फुर्सत नहीं है। वो भाई अगर किसी से गलती हो जाए, माफ कर दिया करो। तुमसे किसी का दिल टूट जाए, माफी मांग लिया करो, इसलिए कि अगर तुम हुकूकुल्लाह करके जाओगे, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। अगर हक़ुल अब्द मार के जाओगे तो फिर खैरियत नहीं होनी है, किसी को तड़पा के नहीं जाना है। आओ मेरे नबी की तारीफ पढ़ो तो सही, बहनों को जलील करते हो, रिश्तेदारों को हिकारत की निगाह से देखते हो, पढ़ो तारीख का ये बाब पलटो। हजरत उम्मे हानी कहती है, जिस दिन हुजूर मक्के में तशरीफ लाए, मेरे बच्चे बाहर से दौड़ते हुए घर में आए, आके कहते, अम्मी जान, आज हमने उसी चेहरे को देखा है तुम जिसके तस्किरे किया करती हो, आज वही हमने वद्दुहा वाली आंखें देखी, वद्दुहा वाला चेहरा देखा है, तुम जिसकी तारीफ करते नहीं थकती हो। अल्लाह अकबर। बच्चों ने जब इतनी बात कही, उम्मे हानी कहती, मेरे कान खड़े हो गए, बेटे किसकी बात कर रहे हो? कहा, माँ, जिसकी जुल्फों को वल्लैल कहा गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती है, मेरा दिल धक से हो गया, क्या मेरे भाई की बात कर रहे हो? जी अम्मी जान, आज तुम्हारे भाई मक्के में आए हैं। अब सुने जरा गौर से। बच्चों ने कहा था, अम्मी तुमने पूरी जिंदगी उनकी बात बताई है, क्या वो हमारे घर तशरीफ लाएंगे आज?
हम तो गरीब हैं, वो आज हाकिम बन के आए हैं, आज फाते बन के आए हैं, अम्मी क्या आएंगे हमारे घर? उम्मे हानी कहती बच्चों ने इतनी बात कही ना, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैं सोचने लगी अगर हाँ कह दिया और वो ना आए तो फिर बच्चों को क्या जवाब दूंगी, और अगर ना कह देती हो तो ये पूछेंगे तेरा रिश्ता कैसा है, भाई तेरे दरवाजे पे नहीं आएगा। उम्मे हानी कहती अभी मैं इसी शशो पंज में थी, इतने में दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। मैंने कहा मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पे आया है? कहा अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। कहते हैं कि अभी मैं खड़ी थी कि बच्चों ने दौड़ लगाई और दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। जैसे दरवाजे पे पहुंचे गए, कहती कोई हुजूर के कदमों से लिपट रहा था, कोई दामन से लिपट रहा था। तारीख का ये बात संभाल कर रखने की जरूरत है। जब हुजूर बहन के दरवाजे आए हैं, उम्मे हानी कहती है मैं हुजूर को देखती रह गई। आका करीम कहते हैं बहन यही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दोगी? हुजूर की बहन हजरत उम्मे हानी कहती है मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लग जाते हैं। महबूब आइए ना, ये आप ही का तो घर है। कहते जब हुजूर आए मैं ये सोचने लगी आका आ रहे कहाँ बैठाया जाएगा, मेरे घर में तो बिस्तर भी नहीं है, एक टूटी चटाई है कि जमीन पे बैठाऊंगी इनको। कहते मेरे नबी ने आकर के बिस्तर तलाश नहीं किया था, चारपाई नहीं देखी थी, झाड़ा नहीं था उस जमीन को। कहते वो टूटी चटाई, वो खजूरों के पत्तों की बनाई चटाई, आका करीम उसी पे आके बैठ जाते हैं। और जैसे बैठे कहते बहन भूख बहुत तेज की लगी है, कुछ लाओ ना भाई के लिए। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने इतना कहा है। उम्मे हानी कहती है जैसे आका करीम ने इतना कहा मैं सोचने लग जाती हूँ मेरे घर के अंदर तो कुछ बनाने के लिए था ही नहीं, कहाँ से ला के दूं? कहती गैरत की वजह से मैं किचन के अंदर चली गई, जाके देखा तो कुछ भी नहीं था, न ताजा न बासा, क्या बनाया जाता कुछ नहीं। कहते आका करीम बैठे हुए हैं, मैं काफी देर तक अंदर रही। सरकार ने निकाह की नबूवत उठाई और देख लिया, और वो क्यों ना देख पाता? बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दूर। कहते कि आका करीम कहते हैं उम्मे हानी कुछ नया न बनाना, जो भी रखा हुआ है वही लेके आ जाओ। का जैसी आका ने इतना कहा है मुझे याद आता है कि सूखी रोटी है, थोड़ा सा सिरका है, मैंने रोटी का टुकड़ा लिया, सिरका लेके आका की बारगाह में आ गई। बहन के दरवाजे जाके कहते हो बहन नमक ज्यादा हो गया है, इतनी तेज मिर्च नहीं खाता हो, बहन तुझे पता नहीं है मुझे इस तरह के खाने पसंद नहीं है, वो मुंह को लगाम दे अपने होश का इलाज कर। बहन के दरवाजे पे आया हुआ है, खाने में आया बना निकाल, मेरे नबी बहन के दरवाजे पर है, सूखी रोटियां खा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है आका मुंह चला रहे थे, मैं देख रही थी, दर्द हो रहा था लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं आ रही है। आका करीम ने रोटी खाई, खाने के बाद हाथ उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहते मेरी बहन आज रब का बड़ा करम हो गया है, जो रोटी 10 साल पहले खाई थी आज अल्लाह ने वही रोटी अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। भाई ये किरदार अजान हो रही है, सारे लोग चुपचाप